हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं इसके अंदर, विच इज़ कॉल्ड एज। तो मैं एक लाइट ऑन करना भूल गया, उसको ऑन कर लूँ। अभी मुंह शायद थोड़ा ज़्यादा चमक रहा होगा, है ना। तो विच इज़ कॉल्ड एज रिमाइंडर। कुछ ऑन है ना। रिमाइंडर, शेषफल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट जो है ये 2 क्लासेस के अंदर शायद ख़त्म होएगा और ये बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है। और हमेशा की तरह मैं बड़े ही प्यार से आपको समझाऊंगा और हर एक एंगल के बेसिक्स को मैं कवर करता हुआ चलूंगा। तो आपने डरना नहीं है, इत्मीनान से प्यार से हमेशा की तरह पढ़ते रहना। पेन नोटबुक लेकर बैठो, माहौल बनाकर बैठा करो कभी भी पढ़ो तो। माहौल बनाकर का क्या मतलब है कि ऐसे मत पढ़ा करो कि मन मार के। जैसे हम किसी शादी में जाएंगे तो उसके लिए तैयारी करते हैं, थोड़ा अच्छे कपड़े पहन लेते हैं अच्छे से कि भाई हाँ 1-2 दिन पहले बाल कटा लिए, दाढ़ी कटा लिए, ऐसे कि भी ठीक ठाक लगे बंदा, किसी इंपॉर्टेंट शादी में फंक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसे ही जब आप पढ़ रहे हो तो इम्पोर्टेंट काम है, तो थोड़ा सा मुंह धो लिया है। मान लो सुबह नहाए हो, सुबह पढ़ रहे हो तो नहा धो के, मतलब उसके लिए तैयारी करके बैठो। उस काम को थोड़ी इंपॉर्टेंस दो। दिन में कभी पढ़ना स्टार्ट करो, मुंह धो के अपने आराम से बैठे, मतलब उस काम के लिए बैठो, उसको इज्जत दो, उसको इंपॉर्टेंस दोगे, उसको इफेक्टिव तरीके से फिर आप यूटिलाइज कर पाओगे, उसके इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेंगे आपके ऊपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो ये कुछ कंसेप्ट देखते हैं। द नंबर विच गिव्स आर रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग, मैं हिंदी में बताता चलूंगा, लिखा सिर्फ इंग्लिश है, इंग्लिश में है तो हिंदी वालों के लिए ही बताता चलूंगा। द नंबर विच गिव्स आर रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाई n कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ nk प्लस r वेयर k इज एन इंटीजर। इसको मैं समझाऊंगा, मैं बोल क्या रहा। देखो, मान लो एक नंबर है कोई भी, 17 है, इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5 तिये 15, और यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो आ गया 2। तो ये जो 17 है ये कैसे बना है, मुझे एक बात बताओ, ये 17 कैसे बना है। 17 को आप लिख सकते हो 15 प्लस 2। 17 का एक हिस्सा ऐसा है, ये 15, 5 तिये 15, 17 में से 15 को घटाया तो 2 आया था ना। तो 17 का एक हिस्सा ऐसा है जो 5 से डिवाइड हो गया, और कुछ हिस्सा ऐसा है जो डिवाइड नहीं हुआ, जो एक्स्ट्रा बच गया, जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो इस 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 3, जिससे कि बनेगा 15, 5 इंटू 3 प्लस 2। ऐसे ही ये बोल रहे हैं, द नंबर विच गिव्स आर रिमाइंडर, अगर कोई नंबर है जो कि आर रिमाइंडर दे रहा है, यानी कि किसी नंबर से डिवाइड किया, जैसे कि यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया, ऐसे ही वो नंबर आर रिमाइंडर दे रहा है। ओके जी। ऑन डिवाइडिंग बाई एन, कोई नंबर है उसको अगर मैं n से डिवाइड कर रहा हूं तो वो r रिमाइंडर दे रहा है, यानी कि इस नंबर का एक हिस्सा तो ऐसा है जो n से डिवाइड हो जाता है और एक्स्ट्रा बचता है r। अगर मैं किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करूं तो r रिमाइंडर का मतलब है कि r एक्स्ट्रा बच रहा है, डिवाइड करने के बाद r एक्स्ट्रा बचता है, जो बाकी जो पार्ट है उस नंबर का वो डिवाइड हो जाता है। जैसे 17 को हम लिख सकते हैं 15 प्लस 2, तो 15 तो 5 से डिवाइड हो जाता है, 2 एक्स्ट्रा बच रहा है। ओके जी। तो ये पार्ट n से डिवाइड हो जाता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूं जी n इंटू समथिंग। अगर कोई पार्ट 5 से डिवाइड हो तो 5 इंटू समथिंग, 6 से डिवाइड हो तो 6 इंटू समथिंग, 6 का मल्टीपल है तो 7 का मल्टीपल है तो 7 इंटू समथिंग। ऐसे ही ये n से डिवाइड होता है तो n इंटू समथिंग, ये मैंने बोला है। इसको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कि n इंटू के प्लस आर बोला है सर ने ना। अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पर आर रिमाइंडर आ रहा है, तो कुछ पार्ट तो इस नंबर से डिवाइड हो रहा होगा एन से, और आर एक्स्ट्रा बच रहा होगा। इस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है बस। ये डेफिनेशन तो एग्जाम में आती नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग एग्जाम में आती है। अब आप नोट्स बनाओगे तो आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, अपने हिसाब से आप उसको लिखो। ठीक है, मेन अंडरस्टैंडिंग, ये बात समझ गए। हिंदी वाले अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसके डायग्राम की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए जी अब नेक्स्ट बात करते हैं। लेट अस डू द नेक्स्ट बात। नेक्स्ट, if a gives r remainder when divided by n,
देन के ए गिव्स के आर रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, ये तो अपना हो गया जी पहला कंसेप्ट। ये भी अपने पहले कंसेप्ट की एक्सप्लेनेशन हो गई है ना। ऐसे में एक्सप्लेनेशन बता दूं आपको। ये अपना दूसरा कंसेप्ट हो गया, तो इधर दूसरे कंसेप्ट की एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं कि ए जो है वो आर रिमाइंडर देता है व्हेन डिवाइडेड बाई एन। मान लो 17 जो है इसको मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर दे रहा है जी 2। तो 17 इंटू 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 10 तो 5 से डिवाइड होता है, तो समझने के लिए 6 मान लो। अगर 17 जो है वो 2 रिमाइंडर दे रहा है तो 17 इंटू 6 रिमाइंडर देगा 2 इंटू 6 यानी कि 12। ये मैं बोल रहा हूं ए गिव्स आर रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई एन। जब मैं ए को एन से डिवाइड कर रहा हूं, ए को एन से डिवाइड कर रहा हूं तो आर एक्स्ट्रा बचता है। ठीक है, तो मैं के तो जब मैं के इंटू ए इसको एन से डिवाइड करूंगा तो ए तो देगा आर रिमाइंडर और ये के देगा के रिमाइंडर। इसको थोड़ा और अच्छे से बताता हूं। अगर एक नंबर ए से डिवाइड करने पर आर रिमाइंडर दे रहा है तो उस नंबर का 10 गुना अगर आप ए से डिवाइड करोगे तो वो रिमाइंडर भी 10 गुना देगा। अगर उस नंबर का 15 गुना आप ए से डिवाइड करोगे तो वो रिमाइंडर भी 15 गुना देगा। एग्जाम्पल लेके बताऊं। एग्जाम्पल है कि मान लो 17 जो है वो 5 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर देता है, तो 17 इंटू 6 5 से डिवाइड करके 2 इंटू 6 यानी कि 12 रिमाइंडर देगा। अब आप बोलोगे सर 12 तो 5 से बड़ा है, तो इस 12 को फिर से 5 से डिवाइड करो भाई। मैथमेटिकली तो 12 रिमाइंडर ठीक है, बट बोलने में इस नंबर से बड़ा रिमाइंडर हम नहीं यूज करते मैथ्स में। मैथमेटिकली ठीक है वो, बट बोलने में नहीं यूज करते, तो छोटा करेंगे। 12 को फिर से डिवाइड करूंगा, 5 दूनी 10, 2 रिमाइंडर, तो 2 रिमाइंडर आएगा। 17 छिके 102 को डिवाइड करके देख लो 5 से, 2 रिमाइंडर आ रहे हैं ना, 100 पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, गेटिंग मीन गाइज। एक और एग्जांपल लेकर बता दूं। मान लो एक नंबर है कोई भी 36 है, इसको 8 से डिवाइड करने पर, चलो 4 रिमाइंडर आएगा तो 37 कर लेता हूँ मैं। 8 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आ रहा है, तो 37 इंटू 7 इसको 8 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 5 इसके 7 गुणा को डिवाइड करोगे तो 7 गुणा रिमाइंडर आ जाएगा यानी कि 35। ठीक है, तो इस 35 को फिर से मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा भाई? 8 चौके 32, 32 पूरा भाग हो गया 3, तो 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो उससे बड़ा हमें लगे कि यार ये तो 8 से ही बड़ा हो गया, तो उसको फिर से डिवाइड करके छोटा कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है भाई काम का पॉइंट है, और इसी पॉइंट के ऊपर ये बेस्ड है, बट चलो ठीक है, मैंने पहले वो बता दिया। पॉइंट नंबर 3, ये काफ़ी काम का पॉइंट है, ये सब जगह यूज़ होएगा, मैक्सिमम जगह वैसे यूज़ ये भी होता है। चलिए, इफ़ ए एंड बी गिव्स R1 एंड R2 रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली व्हेन डिवाइडेड बाई n। ये कहना क्या चाह रहा है कि जो a है उसको जब मैंने n से डिवाइड किया तो इस केस में रिमाइंडर आया R1, यानी कि कुछ रिमाइंडर आया। एक नंबर को मैंने किसी नंबर से डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर आया। अब दूसरा नंबर है b, इसको मैंने उसी नंबर से डिवाइड किया तो यहाँ पर R2 रिमाइंडर आया। तो अगर आप a प्लस बी को डिवाइड करने लग जाओगे n से, इस नंबर को अलग से डिवाइड किया तो R1 रिमाइंडर आया, इसको अलग से डिवाइड किया तो R2, सम को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर R1 प्लस R2 होएगा। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखो कि ये 17 है, इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, और 38 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 7 35, 3 रिमाइंडर आ रहा है।
इधर 4 मान लेते हैं रिमाइंडर, जोड़ना है ना 39। तो इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 रिमाइंडर आ रहा है। तो जब आप 17 + 39 को 5 से डिवाइड करोगे, ये क्वेश्चन हो, तो इसको जोड़ के अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 2, 5 7 35, यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 4, तो रिमाइंडर होएगा 6। ठीक है, तो 6 बिकॉज 5 से बड़ा है, तो 5 से एक बार फिर से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5 आ गया, एक रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 पर एप्लीकेबल नहीं होता, या कि भाई 37 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ, 8 चौके 32, 5 रिमाइंडर है। अगर 45 को मैं 8 से डिवाइड करूँ, 46 कर लेते हैं, 8 5 40, 6 रिमाइंडर है, कुछ भी। 53 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो 8 6 48, फिर से 5 रिमाइंडर है। तो अगर मैं इनके सम को डिवाइड करूँगा 8 से, यहाँ पर रिमाइंडर है 5, यहाँ पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल है 6, यहाँ पर है 5। ओवरऑल 5 और 5 10 और 6 16 रिमाइंडर हो जाएगा। अच्छा जी, तो 8 से डिवाइड करने पर 16 रिमाइंडर, ये 8 से बड़ा हो गया, तो इसको हम एक बार फिर से डिवाइड करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो जी हाँ, इन सब के सम को डिवाइड करके 0 रिमाइंडर आएगा। 0 रिमाइंडर यानी कि पूरा डिवाइड, यानी कि इन सब का सम जो है वो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो अगर दो अलग अलग नंबर को आपने किसी नंबर से डिवाइड किया तो कुछ कुछ रिमाइंडर आए, उनके सम को डिवाइड करोगे तो उनके रिमाइंडर्स का सम कर लो। 3 नंबर्स हैं, उन नंबर को डिवाइड करके कुछ रिमाइंडर आए, उनके सम को डिवाइड करोगे तो उनके रिमाइंडर्स का सम कर लो। जोड़ के पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही अगर आप इन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं, यहां पर अगर आप 17 और 39 के प्रोडक्ट को 5 से डिवाइड करते तो भी ऐसे ही कर सकते हो, इनके डिफरेंस को डिवाइड करते तो भी ऐसे ही कर सकते हो, बस डिवीजन में नहीं कर सकते, तो वो पूछता नहीं डिवीजन में। यानी कि 17 को डिवाइड करके 2 रिमाइंडर आ रहा है, 39 को डिवाइड करके 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो इनके प्रोडक्ट को डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा, जो भी इनके रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट है, 4 दूनी 8, 8 रिमाइंडर आएगा। ये तो 5 से बड़ा है, तो एक बार फिर से 5 से भाग कर दो, 3 रिमाइंडर आएगा दोस्त। ऐसे ही इसको कर सकते हो आप। अगर आप इनके प्रोडक्ट को डिवाइड करोगे 8 से, तो यहां पर रिमाइंडर क्या है, 5 6 5 6 5, तो ये रिमाइंडर आएगा। तो 5 5 25 6 150, 150 रिमाइंडर बन रहा है मैथमेटिकली, लेकिन भैया 8 से छोटा होना चाहिए, एक बार फिर से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर रहा हूँ। 8 एकम 8, 7 बच गया 70, और 8 8 64, 6 रिमाइंडर। ठीक है, तो 6 रिमाइंडर आएगा दोस्त 8 से इनके प्रोडक्ट को। क्लियर? हम इन्हीं कामों को और भी छोटे तरीके से करेंगे, बट पहले हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? कुछ 2 नंबर्स हैं, उनको अलग अलग डिवाइड करके कुछ रिमाइंडर आ रहा है, उनको सम करोगे तो रिमाइंडर्स के सम से ही रिमाइंडर निकल जाएगा, उनका प्रोडक्ट करोगे तो रिमाइंडर्स के प्रोडक्ट से ही उनके प्रोडक्ट वाला रिमाइंडर निकल जाएगा, उनके प्रोडक्ट को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आना था। ये चीज़ डिफरेंस पर भी लागू होती है। अगर मैं 39 - 17 कर दूं तो डिफरेंस है, तो भी कहीं पर प्लस हो कहीं पर नेगेटिव हो, यहाँ पर -5 होता, -53 होता, तो मैं -5 कर देता। ठीक है, बस डिवीजन में मत करना है। सर डिवीजन का क्वेश्चन आ गया तो जितने भी तरह के क्वेश्चन आएंगे मैं कराऊंगा, वो टेंशन नहीं लेनी, वो टेंशन मेरी है। ठीक है भाई, तो ये कंसेप्ट मैंने आपको पूरा करवा दिया। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड ये वाला कंसेप्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। देखें, देखो, अगर आप a को डिवाइड करके n रिमाइंडर बोल रहे हो तो k इंटू ए, एक्चुअल में ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट ही तो है, a इंटू बी। तो a को डिवाइड करके r रिमाइंडर आ रहा था, k को डिवाइड करके मैंने रिमाइंडर k ही मान लिया। 17 को 8 से डिवाइड करोगे
तो आप 17 भी रिमाइंडर मान सकते हो। 8 × 0 0 17 रिमाइंडर। तो ये बेसिकली इसी का एक सब कंसेप्ट है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अभी समझ में नहीं आया तो ठीक। और जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो ये और बेटर समझ में आएंगे। आगे बढ़े, इनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेटर होएगी क्वेश्चन करेंगे तो। टेंशन तो लेनी ही नहीं है, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ए नंबर बीइंग डिवाइडेड बाय 52 गिव्स ए रिमाइंडर 45। यानी कि एक नंबर को मैंने 52 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 45 आया। तो मैंने आपको क्या चीज़ बताई है, 52 से डिवाइड कर रहे हो तो कुछ पोर्शन तो 52 से डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या होता है कि डिवाइड होने के बाद कुछ पोर्शन 52 से डिवाइड होएगा, तो जो एक्स्ट्रा बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो 45 एक्स्ट्रा बचेगा। तो आपने हमेशा दिमाग में कैसे सोचना है कि 52 से डिवाइड किया तो 45 एक्स्ट्रा बच गया और कुछ पोर्शन डिवाइड हो गया। तो जो पोर्शन डिवाइड हो गया 52 से, उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 52 इंटू समथिंग, 52 इंटू एन, और जो एक्स्ट्रा बच गया उसे मैं ऐसे लिख दूं। यानी कि जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि उसका कुछ पोर्शन तो 52 से डिवाइड हो रहा है और 45 एक्स्ट्रा बच जाता है उस पोर्शन के अलावा। इन दोनों को मिलाकर वो नंबर बन रहा है। तो हमारा नंबर इस फॉर्मेट का नंबर है, वो जो भी नंबर है, ठीक है। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि अगर इस नंबर को, एग्जामिनर बोल रहा है कि गाइड्स अगर मैं इस नंबर को 13 से डिवाइड कर दूं तो भैया अगर आप इस नंबर को 13 से डिवाइड कर दोगे तो देखते हैं क्या रिमाइंडर आएगा। देखो ये जो नंबर बना है ये इन दोनों नंबर के सम से बना है, एक तो ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन है। तो ये वही क्वेश्चन हो गया ना कि 13 से अगर मैं एक नंबर को डिवाइड कर रहा हूं और एक दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर मैं रिमाइंडर देख लूं, यहां पर मैं रिमाइंडर देख लूं, इनके सम को डिवाइड करके वही रिमाइंडर आएगा। जो भी इनसे अलग अलग रिमाइंडर आ रहे थे उनका सम जो भी है। तो इस वाले नंबर को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे, इस वाले पोर्शन को, बिकॉज 13 चौके 52, ये 13 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। तो 0 ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि ये वाला पोर्शन तो डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर होगा। या फिर ऐसे भी देख सकते हो इस नज़र से कि भैया इस पोर्शन को डिवाइड करके 0 रिमाइंडर हुआ, और इस पोर्शन को डिवाइड करेंगे तो 13 × 39, 13 × 39, 6 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर होगा 6 + 0 6। अब ये 13 से छोटा है, ठीक है, बड़ा होता 13 से फिर से डिवाइड कर देते। समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन करोगे फिर, ये बताओ। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स ए रिमाइंडर 63। अच्छा, यानी कि एक नंबर है जिसको अगर मैं 899 से डिवाइड कर दूँ तो 63 एक्स्ट्रा बचता है। ओके, यानी कि कुछ पोर्शन तो 899 से डिवाइड हो जाता है। अच्छा जी, तो कुछ पोर्शन तो है 899 इंटू एन और फिर 63, इन दो हिस्सों से वो नंबर बनता है। ओके जी, अगर इस नंबर को हम डिवाइड कर दें 29 से तो क्या रिमाइंडर आएगा? ठीक है, तो अब मैं देखूंगा कि इस पोर्शन को डिवाइड करके क्या रिमाइंडर और इस पोर्शन को डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आ रहा है। तो जब आप 8, अब आपको एन की वैल्यू तो पता नहीं, ठीक है, देखते हैं। 29 दिए 87, 2 बच गया, 29 × 29 0 रिमाइंडर। यानी कि ये वाला पोर्शन डिवाइड हो जाता है 29 से। अगर ये वाला पोर्शन डिवाइड हो जाता है तो n की वैल्यू कुछ भी हो, यहां पर तो रिमाइंडर 0 ही आएगा ना भाई। अगर एक नंबर है जो कि 10 × n फॉर्मेट का है तो n की वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी हो, जब 5 इसी को डिवाइड कर रहा है तो ये डिवाइड हो ही जाएगा ना। यही कहानी है यहाँ पर रिमाइंडर 0 ही आएगा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? 29 दूनी 58, तो 5, तो रिमाइंडर विल बी 5। ठीक है, इज इट ओके गाइज? अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन देगा तो उसको ये वाला पोर्शन इससे डिविजिबल बनाना पड़ेगा ना। अगर उसने 899 को 29 से डिविजिबल नहीं बनाया तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं होएगा। तो फिर यहाँ वाला जो रिमाइंडर है वो n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, जो कि वो बता नहीं रहा। हमें सिर्फ ये पता है कि ये वाला नंबर 899 से डिविजिबल है, ये नहीं पता कि 899 से कितने पर जाता है।
899 इंटू वट, हमें नहीं पता। तो अगर वो ऐसे बोलता है ना कि एक नंबर, अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है कि 899 से डिविजिबल है, 63 रिमाइंडर दे रहा है, 29 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर देगा, तो पक्का ये पोर्शन डिवाइड होता होगा, तो डायरेक्टली इसको डिवाइड करके उत्तर टिक कर सकते हो। शर्त यह है कि कैन नॉट से नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन भी डिजाइन कर सकता है कि एक नंबर जो है वो 52 से डिविजिबल है, 52 से डिवाइड होके कुछ भी मान लो 17 रिमाइंडर दे रहा है, तो यही नंबर 37 से डिवाइड होकर क्या रिमाइंडर देगा। तो क्या 37 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा 52 डिवाइड कंप्लीटली। तो ये तो n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा ना कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा। n की वैल्यू 1 हुई तो अलग रिमाइंडर, 2 हुई तो अलग रिमाइंडर, 3 हुई तो अलग रिमाइंडर। इस केस में आंसर क्या आ जाएगा? इस केस में आंसर हो जाएगा कैन नॉट से। तो जब कैन नॉट से दे रखा हो तो यू शुड चेक। मैं ये नहीं बोल रहा उस केस में हमेशा यही उत्तर होगा, हमें चेक करना चाहिए। आगे बढ़ो, बताओ। देखो कैन नॉट से दे रखा है, ये नहीं है कि उसी को मार दोगे, ठीक है। कैन नॉट से को ही टिक कर दोगे, ये नहीं है। चेक करेंगे। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 25 लीव्स रिमाइंडर 14 रिमाइंडर देता है, यानी कि 14 एक्स्ट्रा है जब 25 से डिवाइड करें, यानी कि कुछ पोर्शन 25 से डिवाइड हो जाता है और बाकी एक्स्ट्रा पोर्शन है 14। अगर इसको मैं 10 से डिवाइड करूं तो यहां पर 10 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 25 इंटू एन। अगर एन की वैल्यू 1 हुई तो 5 रिमाइंडर, 2 हुई तो ये डिवाइड हो जाएगा 0 रिमाइंडर, 3 हुई तो 5 रिमाइंडर। एन पर डिपेंड कर रहा है रिमाइंडर। तो यहाँ का रिमाइंडर हमें पता नहीं, यहाँ का रिमाइंडर पता है, फिर उत्तर क्या होगा पता नहीं। वी कैन नॉट से, पता नहीं यार। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछता, मैं आपको कि रिमाइंडर की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, कि इस नंबर को 10 से डिवाइड करने पर कितनी तरह के रिमाइंडर आ सकते हैं, तो देखो अगर एन ओड होता, मैं अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने क्रिएट कर दिया। अगर एन ओड होता तो यहां पर रिमाइंडर पक्का क्या आता? 5, क्योंकि ये ओड होता तो ये 25 इंटू ओड, यूनिट डिजिट 5 ही होता, 10 से डिवाइड करके 5 रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर 4, तो अपना उत्तर होता रिमाइंडर 9। और अगर एन होता इवन तो यहाँ पर रिमाइंडर आता दोस्त 0, क्योंकि 25 में 5 है, इवन के अंदर 2 है, एक 10 बनता है 5 और 2 से, तो ऊपर 5 और 2 दोनों मिल गए, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0, यहाँ पर रिमाइंडर 4, तो रिमाइंडर हो जाता 4। तो 2 ही रिमाइंडर आ सकते हैं इस क्वेश्चन में वैसे, अगर वो पूछता तो। ये नहीं है कि हमेशा कैन नॉट से मार दोगे कितने रिमाइंडर पूछा तो। देखेंगे कि हमें नंबर ऑफ रिमाइंडर पता लग सकता है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ो। हाँ जी बताओ। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स रिमाइंडर 5, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। तो ये जो नंबर है ये किस फॉर्मेट का है? 12 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है, यानी कि 5 एक्स्ट्रा बच रहा है, बाकी पोर्शन 12 से डिवाइड हो रहा है। तो ये पोर्शन 12 से डिवाइड हो रहा है और ये बच रहा है 5 एक्स्ट्रा, ठीक है। अब इसके स्क्वायर को अगर 8 से डिवाइड करें, यानी कि इसके स्क्वायर को 8 से डिवाइड करें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूं। 9th क्लास के अंदर ये पढ़ा होगा, अगर अलजेब्रा इससे पहले नहीं किया है, ठीक है। तो 12 n का स्क्वायर यानी कि 144 n स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, चलो पहले 2a भी लिख लेते हैं, 2ab 2 इंटू 12n इंटू 12 पंजे 60 दूनी 120n प्लस 25। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 8 से, तो मेरे भाई यहाँ पर रिमाइंडर है 0, क्योंकि 144n 8 से डिवाइड हो जाता है, 18 8 144, 15 8 120, यहाँ पर रिमाइंडर है 0 और यहाँ पर रिमाइंडर है 1, तो ओवरऑल रिमाइंडर 1 हो जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 1, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कैन नॉट से उत्तर नहीं आएगा इसका बिल्कुल भी।
ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं? ये बताओ, मैं पानी पी लूं बिना पहुंच के? करो एक बार। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 18 लीव्स ए रिमाइंडर 7। 18 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर छोड़ रहा है, यानी कि 7 एक्स्ट्रा है और कुछ पोर्शन 18 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी। द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स रिमाइंडर n। तो ये इसने n का जिक्र कर दिया, तो मैं यहाँ पर कुछ और मान लेता हूँ भाई, 18 इंटू के मान ले। एक पोर्शन तो 18 से डिवाइड हो रहा है, तो 18 इंटू समथिंग है, के मान लो, ए मान लो, पी मान लो, कुछ मान लो, और 7 एक्स्ट्रा है। अगर इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो है n। ठीक है जी। हाउ मेनी वैल्यूज कैन n टेक, यानी कि n की कितनी वैल्यू हो सकती है, n के कितने मान हो सकते हैं, देखते हैं भाई, हमें पता नहीं। लेट अस सी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज मिलेगी, मैं पहले बताना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ आप दिमाग लगाओ। चलो मैं डायरेक्टली नहीं बताता, पहले वैल्यू एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर k की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 18 प्लस 7। अगर k की वैल्यू 1 है, देखो इस पोर्शन में तो हमें पता है कि रिमाइंडर 7 है 12 से डिवाइड करने पर, इस पोर्शन में दिक्कत है। तो अगर k की वैल्यू 1 है तो 18 k का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 18 इंटू 1, यानी कि 12 एकम 12, 6 रिमाइंडर। अगर k की वैल्यू 2 है तो 18 इंटू 2, 18 दूनी 36, जो कि 12 से डिवाइड हो जाएगा। अगर k की वैल्यू 3 है तो 18 तिये 54, अगर 12 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि 12 से इसको डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर आ रहा है, k की वैल्यू 3 है तो 6 तिये 18, 18 को 12 से डिवाइड करेंगे 6 रिमाइंडर। k की वैल्यू 4 है, 18 चौके 72 को 12 से डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर। तो या तो रिमाइंडर 6 आएगा, या 0, या 6 या 0। तो यहाँ पर दो वैल्यू हो सकती हैं यहाँ के रिमाइंडर की, या तो वैल्यू 6 होएगी या 0। इट इम्प्लाइज दैट रिमाइंडर 6 प्लस 7 13 होएगा, या फिर 0 प्लस 7 7 होएगा। 13, 12 से 13 को डिवाइड करोगे तो 1, यानी कि रिमाइंडर या तो 1 होएगा या 7। ऐसा नंबर कोई भी हो जाए, अगर k की वैल्यू ओड हुई तो एक रिमाइंडर आएगा, k की वैल्यू इवन हुई तो एक अलग रिमाइंडर आएगा। ठीक है, n की दो वैल्यू हो सकती है। उसने ये नहीं बोला n की क्या वैल्यू होगी, n की कितनी तरह की वैल्यू हो सकती है। अब मैं आपको बताऊं मैं क्या बोल रहा था, आप डायरेक्टली ऐसे देख सकते हो अगर देख पाओ तो। अगर आपने इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर लिया, गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, द दिक्कत इज नॉट देयर। देखो 12 से इसको डिवाइड करूंगा तो 7 रिमाइंडर, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो अगर ये k जो है, जैसे 12 से अगर मैं 18 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या है 6। अगर k गलती से इवन हो जाए तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 दूनी 12। और k अगर ओड हो गया तो 6 तिये 18, तो यहाँ पर रिमाइंडर 6 आ जाएगा। तो ओड होगा तो कुछ रिमाइंडर होगा, इवन होगा तो कुछ रिमाइंडर होगा। मतलब हम ऐसे भी देख सकते हैं बिना एग्जाम्पल के। ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ। When two numbers are separately divided by 33, यानी कि दो नंबर हैं उनको, एक नंबर है n1, वही एक नंबर है a, उसको किससे डिवाइड किया इन्होंने 33 से, तो रिमाइंडर आया r1। एक नंबर है b, उसको 33 से डिवाइड किया तो r2। तो अगर आप a प्लस बी को 33 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा r1 प्लस r2। ये बताया मैंने आपको, यही बोला है। टू नंबर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाई 33, तो पहले वाले में रिमाइंडर 21 है, दूसरे वाले में रिमाइंडर 28 है। तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, दोनों के सम को डिवाइड करेंगे तो ये, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा 49। मैथमेटिकली तो 49 ठीक है, बट ये 33 से बड़ा है, तो इसको 33 से फिर से डिवाइड करो,
33 से कम 33, तो रिमाइंडर क्या आएगा 16। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 6। इसको अगर हम 6 से भाग दे तो हमें इनका सम करके 6 से पता है। इतने इंटेलिजेंट हैं आप। तो देखो, अगर मैं 1007 को 6 से डिवाइड करूं तो मन ही मन में डिवाइड करके देख लो। 6 कम 6 4 बचेगा, 6 6 36, 40 में से 36 गए, 4 बचेगा, 4 और 7 47 है, 6 7 42, 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको 6 से डिवाइड करने पर 5 भी लिख सकते हो, या फिर 6 से डिवाइड करने पर -1 भी लिख सकते हो। इसका क्या मतलब है बताता हूँ। देखो, अगर मान लो अपने पास है भैया 47, अगर इसको आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे 6 7 42, 5 रिमाइंडर। आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 8 48, -1 रिमाइंडर। नीचे वाले को घटाते हैं ना ऊपर वाले में से, तो मैथमेटिकली ये दोनों रिमाइंडर ठीक है, 5 भी और माइनस भी। बट नेगेटिव रिमाइंडर हम आंसर में यूज नहीं करते, जस्ट क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए। सर जल्दी कैसे सोल्व होगा, क्योंकि 5 से छोटा है ना एक दोस्त। एक की क्या ही कैलकुलेशन होती है, एक को किसी से भी गुणा करो फर्क नहीं पड़ता, जोड़ो इजीली जुड़ सकता है। ऐसे ही 6 में से 5 गया एक, अगर इसका नेगेटिव रिमाइंडर लिखना है तो -1, इसको 6 में से घटा दो। अगर यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर आता 4, तो 6 में से 4 गए 2, नेगेटिव रिमाइंडर आता -2। जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उसमें से घटा दो। ठीक है, इसकी एक और अंडरस्टैंडिंग बताऊं। रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर होता है कि जब किसी नंबर को हमने डिवाइड किया किसी नंबर से, तो वो कितना एक्स्ट्रा है, यानी कि उसके मल्टीपल से कितनी दूर है। जैसे अगर आप 47 को डिवाइड करोगे 6 से, तो ये 42 से, 42 है 6 इंटू 7, 42 के 7वें मल्टीपल से 5 आगे है कि नहीं, तो रिमाइंडर 5 है। तो मैं ये देख रहा हूं कि 6 के, अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं, 6 के किसी मल्टीपल से इसका क्या डिस्टेंस है, 6 के किसी मल्टीपल के हिसाब से इसकी क्या पोजीशन है। हम बोल रहे हैं यार ये उसके मल्टीपल से 5 आगे है। अच्छा जी, यानी कि 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ पोर्शन डिवाइड हो जाएगा और 5 एक्स्ट्रा बच जाएगा। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि 6 के एक मल्टीपल से ये एक पहले है, पहले इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एक, माइनस ये एक कदम पीछे, एक कम है ये 6 के किसी मल्टीपल से। ये है नेगेटिव रिमाइंडर। इसको कैसे यूज कर सकते हैं, मैं दोनों लेकर 5 भी लेकर बताऊंगा और -1 भी। ठीक है, अब 1008, अब 1007 से एक बड़ा है 1008, तो यहाँ पर अगर 5 रिमाइंडर आया तो यहाँ पर 6 रिमाइंडर आएगा। इससे एक बड़ा नंबर है तो एक एक्स्ट्रा बचेगा। अब 6 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर, यानी कि 0 रिमाइंडर। भाई 6 से आप 12 को डिवाइड करोगे तो 6 कम 6, 6 रिमाइंडर ले दिया, तो यानी कि ये नंबर डिवाइड हो रहा था 6 के किसी मल्टीपल से 6 एक्स्ट्रा। तो अगर ये नंबर 6 का मल्टीपल है, इससे 6 एक्स्ट्रा जो नंबर होगा वो भी तो 6 का मल्टीपल होगा। तो 6 से डिवाइड करके 6 रिमाइंडर आया या 0, सेम बात, मतलब 6 से डिवाइड करके 6 रिमाइंडर आया यानी कि 0। अब इससे एक बड़ा ये देगा रिमाइंडर, और इससे एक बड़ा ये देगा रिमाइंडर, तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या आएगा 5 + 0 + 1 + 2, 5 और 1 6। जहां पर भी 6 सम बनेगा आप उसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि 6 से डिवाइड करके 6 रिमाइंडर डजंट मेक सेंस, उसको आप काट सकते हो, तो रिमाइंडर आएगा जी 2। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1007, छोटा लिख के बताऊंगा, 1008, 1009, 1010, रिमाइंडर आ गया -1, 5 की जगह। तो -1 में 1 जोड़ोगे तो 0, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो -1 और 1 कट गया, इनको जोड़ना ही है ना हमने, तो रिमाइंडर आ गया 2। तो नेगेटिव रिमाइंडर को भी नॉर्मली यूज कर सकते हैं, बट उत्तर देते वक्त नेगेटिव रिमाइंडर उत्तर में नहीं देते, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, मान लो उत्तर आ जाता -2, तो 6 में से 2 गया 4, पॉजिटिव रिमाइंडर 4। ठीक है,
ये करो, इफ टू नंबर्स आर डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइडर, दो नंबर्स हैं जिनको सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ओके, द रिमाइंडर्स आर रिस्पेक्टिवली 3 एंड 4। तो पहले नंबर को डिवाइड किया है किसी नंबर से, ए को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया कितना 3, ठीक है। बी को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 4 किसी नंबर से, ठीक है। तो अगर ए प्लस बी को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 + 4, यानी कि 7 रिमाइंडर आना चाहिए, ओके जी। इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स बी डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, द रिमाइंडर इज 2। लेकिन जब 7 को डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आना चाहिए था 7, लेकिन ये बोल रहा है 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब ये रिमाइंडर जो है हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा हो जाता है तो हम उसको फिर से डिवाइड करते हैं। तो यानी कि ये उस नंबर से बड़ा हो गया होगा और उसको फिर से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आया। तो 2 रिमाइंडर यानी कि 7 को जब मैंने किसी नंबर से डिवाइड किया तो 2 तो एक्स्ट्रा बच गया और ये वाला हिस्सा डिवाइड हो गया। 7 को मैंने तोड़ लिया 5 + 2, 2 तो एक्स्ट्रा बच गया, ये वाला हिस्सा डिवाइड हो गया, यानी कि 5 उस नंबर से डिवाइड हो गया। 5 किस नंबर से डिवाइड होता है? 5 से ही तो होता है, और किससे होता है? यानी कि वो नंबर 5 है। यानी कि वो नंबर क्या है? व्हाट इज दैट नंबर गाइज? 5। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 34, जब ये 34 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है भाई, कोई दिक्कत है ही नहीं, द दिक्कत इज नॉट देयर। अगर इसको मैं 34 से डिवाइड करूंगा तो 34 दूनी 68, अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो 34 से तो 7 रिमाइंडर होगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा जी 7। अब ये इससे 2 कम है तो 7 से 2 कम, यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 5। अब ये 75 से 3 बड़ा है तो 7 से 3 बड़ा, यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 10। अब ये 75 से 1 बड़ा है तो 7 से 1 बड़ा, यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा जी 6। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फिर से इन सबको मैं गुणा करके यहाँ पर एक नंबर लिख सकता हूँ और उसको 34 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा क्यों करूँ? मैं फिर से देखूंगा, इन दोनों नंबर से बनेगा 35, तो 35 को 34 से बड़ा हो गया ना, तो फिर से इनके प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर आएगा 1। 10 × 60, अगर 60 को मैं 34 से डिवाइड करूंगा, ये मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि आपको डिवाइड करने के लिए ऐसे करने की जरूरत है, मतलब आप समझ पाओ, बाद में भी इस पीपीटी को देखो तो बात बन जाए। तो यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 26, बीच में गुणा है तो रिमाइंडर आएगा जी 26। कहाँ गलत किए हैं भाजी? कहाँ गलती होगी हमसे? 75, 73, 78, 76, ये यहाँ से एक बड़ा था तो मैंने एक छोटा ले लिया, 8 आना चाहिए था। 10 × 8 = 80, 10 × 8 = 80। अगर आप 80 को डिवाइड कर रहे हो, 34 दूनी 68, 22, तो रिमाइंडर विल बी 22, यानी कि 22। ठीक, क्लियर है भाई? इसको एक और तरीके से बताऊं मैं, कैंसिलेशन फैक्टर वाला ले लो या फिर अगले में ले लेंगे, ये बताओ। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस, इसके लास्ट के 2 डिजिट बताओ इस प्रोडक्ट के। तो इसको हम कई तरीकों से बता सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ सारे तरीके। लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को कंसिडर कर लो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 99 × 96, 6 निमे 54, 6 निमे 54 और 5 59, पूरा नहीं कर रहा मैं, 9 निमे 81। मैं सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, उससे अगला नहीं। तो ये हो गया 4, 9 और 1 10, तो 0, तो 0 और 4 आ गए। अब मैं 97 में इंटरेस्टेड हो गया, 7 चौके 28, काटा 9 चौके 36, 6। मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बट लास्ट के 2 डिजिट रख रहा हूँ बस, और लास्ट के 2 डिजिट मैंने उठाए। तो हम मल्टीप्लाई करके ऐसे जोड़ते हैं ना, 8 और 6 और 2 8, 88, बिल्कुल सिंपल स्टिक। कोई आपको लास्ट के 3 डिजिट पूछे, लास्ट के 3 डिजिट उठाओ
गुणा पूरे की नहीं करनी, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट में इंटरेस्टेड रहो, वही लिखो, बात खत्म। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने यहां पर क्यों पूछा है, बात चल रही है रिमाइंडर की, बट मैंने लास्ट के 2 डिजिट पूछ लिए। तो देखो, अगर किसी भी नंबर का मैं आपसे लास्ट डिजिट पूछूं, तो बेसिकली मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लो मैं आपको 357 का लास्ट डिजिट पूछ रहा हूं, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर आप इसको 10 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 357 जो है, ऐसे हटाओ इसको, 357 इसको आप लिख सकते हो 350 प्लस 7। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो लास्ट डिजिट है वो आता है 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर। इस नंबर, किसी भी नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो उसका रिमाइंडर आएगा लास्ट डिजिट, क्योंकि उस नंबर को अगर मैं इसे ब्रेक करूंगा प्लेस वैल्यू के हिसाब से, ये होएगा 35 इंटू 10 प्लस 7, तो ये वाला पोर्शन डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर सिर्फ ये वाला बचेगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट्स का मतलब है कि रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 100। देख लो, कोई भी नंबर है 1237, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा 37। देखो कैसे, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1200 प्लस 37, तो ये वाला पोर्शन तो डिवाइड हो जाएगा ना भाई, क्योंकि इसके एंड में 2 जीरो हैं, तो रिमाइंडर ये आएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट का मतलब है किसी भी नंबर के या किसी भी प्रोडक्ट के किसी भी सम के लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि 100 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आ रहा है, तो इस कंसेप्ट के बेस पर भी निकाल सकते हो। यानी कि ये जो है इसको 100 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, तो सिंपली पहले तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही ले लो, 99, यानी कि इसको 100 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आ रहा है 99, 96 और यहां पर 97। अब यहां पर आप कैलकुलेशन आसान कर सकते हो नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करके, 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर है 99, माइनस 1 भी तो बोल सकते हो, 1 कम है ना ये 100 से, ये 100 से 4 कम है -4 रिमाइंडर, ये 100 से 3 कम है -3 रिमाइंडर, तो गुणा कर दो, 4 दिए 12, 12 1 कम 12, तो रिमाइंडर आ गया माइनस का 12, क्योंकि 3 नेगेटिव हैं, 2 नेगेटिव तो आपस में कैंसिल हो गए, तीसरा नेगेटिव बच गया। अब नेगेटिव रिमाइंडर आप उत्तर में नहीं लिख सकते, तो पॉजिटिव रिमाइंडर उत्तर में लिखा जाएगा, तो 100 में से 12 घटा दो, तो पॉजिटिव रिमाइंडर है 88। ठीक, क्लियर, ठीक है भाई। तो एक छोटा सा कंसेप्ट आपने सीखा कि भैया लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं, तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को पकड़ो, गुणा करते जाओ, सिर्फ 2 डिजिट पे फोकस रखो, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन मत करो, उत्तर निकाल दो। 3 निकालने हैं सेम करो, 4 निकालने हैं सेम करो, हालांकि वो ये पूछता नहीं। लास्ट का 1 डिजिट आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 10 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर है, वही लास्ट डिजिट होता है। लास्ट के 2 डिजिट 100 से डिवाइड करने पर किसी भी चीज़ को, जो भी रिमाइंडर आता है किसी भी नंबर को, वो उसके लास्ट 2 डिजिट होते हैं। किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होता है वो उसके लास्ट 3 डिजिट होते हैं। ठीक, अब आप बोलोगे फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस, कैसे निकालें, तो हम लास्ट के 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 है ना, तो रिमाइंडर वाले से निकालते हैं लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि इसको 100 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो देखो इसको 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा -2, इसको 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा 73, लास्ट के 2 डिजिट ही बचेंगे। इसको 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा 53, इसको 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा -4, उसको 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा 27। ठीक है, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया ना, यानी कि इसके रिमाइंडर को मैं कर सकता हूँ -27, फिर भी आपको फील हो रहा होगा कि सर कैलकुलेटिव हो गया, तो इसको हम आसान बना सकते हैं कंसेप्ट से, दैट इज कॉल्ड एज कैंसिलेशन फैक्टर। ठीक, देखो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लिख लो, 98, 73, 53। आप कभी भी किसी नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख रहे हो, यार 100 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, 16 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, कुछ भी, कि इसको इससे डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा यहाँ पर, और ऐसे प्रोडक्ट हो, तो आप क्या कर सकते हो, अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो यहाँ से ऊपर वाले नंबर में, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। सर उससे क्या फायदा होगा, देखो किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 100 से छोटा
होना चाहिए 100 से डिवाइड करने पर। तो रिमाइंडर की मैक्सिमम वैल्यू होगी 99। लेकिन अगर मैं इसको काट दूं, 4 कॉमन लिख रहा है मुझे, तो अब रिमाइंडर की मैक्सिमम वैल्यू होगी 24। 25 से डिवाइड करने पर कैलकुलेशन छोटी हो जाएंगी। यहां पर ये 73 आ रहा था, दिमाग खराब कर रहा था, अब नहीं दिमाग खराब करेगा। लेकिन आपने 4 काटा है तो कैंसिलेशन फैक्टर 4 लिख लो। क्यों? आपने 4 काटा है, उत्तर निकालते रहो, एंड में जो भी आंसर आएगा उसको 4 से गुणा कर देना बस। ठीक, करते हैं। 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकालो, एंड में जो भी उत्तर आएगा उसको 4 से गुणा कर देना। ओके, तो 25 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा? माइनस का 2, क्योंकि 100 डिवाइड हो जाता है 25 से। 25 दिए 75, 75 डिवाइड हो जाता है तो माइनस का 2। 25 से 50 डिवाइड हो जाता है तो 3। 25 से 1 कम है तो माइनस का 1, और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 2। तो देखो कितनी ईजी हो गई कैलकुलेशन। 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, तो रिमाइंडर आएगा जी 24। हाँ, लेकिन पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, 3 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव आपस में कट गए तो माइनस का 24। किससे डिवाइड करने पर है? उत्तर मत मार देना अभी। 25 से डिवाइड करने पर माइनस 24 रिमाइंडर, तो पॉजिटिव लिख दूं इसको, पॉजिटिव रिमाइंडर लिख दूं यहाँ पर 1। 25 में से 24 गया 1, तो 1 रिमाइंडर है 25 से डिवाइड करने पर। अभी काम बाकी है, अभी कैंसिलेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करना है। तो 1 इंटू 4, 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर है 4। सर लास्ट के 2 डिजिट कैसे होंगे? लास्ट के 2 डिजिट की वैल्यू 4 ही है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट हैं 0 4। ठीक है, 100 से डिवाइड करके अगर 8 रिमाइंडर है तो इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट की वैल्यू है 8, यानी कि वो 08 है। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, ठीक है गाइज, आगे बढ़ जाऊं। A number when divided by 6 leaves remainder 3 when the square of the same number is divided by 6 the remainder is। एक नंबर को जब 6 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर दिया। ठीक है, एक नंबर है n, उसको 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर आया 3। अब ये बोल रहा है n स्क्वायर को, यानी कि n स्क्वायर क्या होएगा? n स्क्वायर होएगा n इंटू n को अगर 6 से डिवाइड किया, तो ये तो वही बात होगी ना। देखो, अगर मैं a को डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर आ रहा है r1 6 से, अगर मैं b को डिवाइड कर रहा हूँ 6 से तो रिमाइंडर आ रहा है r2, अगर मैं a इंटू बी को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर r1 इंटू r2। सेम बात है, भले ही सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो, इसको 6 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर, इसको 6 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर, तो 3 3 9 रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये 6 से बड़ा है तो फिर से 6 से डिवाइड करो, 6 कम से 3 रिमाइंडर। उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन डी। चाहे आपका दिल करे तो इस नंबर को ऐसे लिख लो, 6n + 3। 6 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर, 3 एक्स्ट्रा है, बाकी पोर्शन 6 से डिवाइड हो रहा है, तो 6n 6 से डिवाइड हो रहा है +3, और जो मैंने a + b का फॉर्मूला बताया था उससे कर लो 6। ठीक, आगे बढ़ जाऊं। बताया जाए। When positive numbers x, y and z are divided by 31, ठीक है, the remainders are this when this is divided by। जब x, y और z को डिवाइड करते हैं 31 से तो ये रिमाइंडर आते हैं। यानी कि x को हमने 31 से डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर आया अपना क्या? 17। y को 31 से डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर आया 24। z को 31 से डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर आया 27। अब ये बोल रहे हैं इसको अगर आप डिवाइड करोगे 31 से, मैंने क्या बोला? अगर x को डिवाइड करके 17 रिमाइंडर आ रहा है तो इसके 4 गुना को डिवाइड करके 4 गुना रिमाइंडर आएगा। अगर वो 4 गुना इस नंबर से बड़ा हो गया तो फिर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 4x को डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा? 17 चौके 68। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव, डरना नहीं है। ठीक, फिर गुणा है तो गुणा। ठीक है, डिवीजन वाले में बस ऐसे हम इस हिसाब से नहीं कर सकते, ऊपर नीचे वो क्वेश्चन आते नहीं। ठीक, 24 दूनी 48, 31 से डिवाइड करने पर 48 रिमाइंडर, 3 इंटू जेड, 3 इंटू 27, 81 रिमाइंडर।
हम डिवाइड कर रहे हैं 31 से, तो ठीक है, तो एक बार फिर से डिवाइड कर दो क्योंकि ये बड़ा है। तो 31 दूनी 62, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 6, 31 से कम 31, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा जी 17, और 31 दूनी 62, 11 में से 2 गए 9, और 7 में 6 गए 1, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा जी 19। तो देखो 19 में से 17 गए 2, 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा जी 8, तो रिमाइंडर विल बी 8। ठीक है भाई, क्लियर है? पॉज करके करो। Let A, B and C be three integers which gives 3, 4 and 8 remainder respectively when divided by 45। मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा, ये 3 इंटीजर है जो 3, 4 और 8 रिमाइंडर दे देते हैं। What is the remainder if 3A square? A को डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिल रहा है जी 3, तो 3A स्क्वायर को डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर मिलेगा? एक बार मैं समझा दूं कि 3 इंटू ए को डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर मिलेगा? किससे डिवाइड कर रहे हैं? 45 से। तो ए को डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर मिल रहा है? ए को डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिल रहा है क्या? 3। इसको डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर मिल रहा है? 3। और इसको डिवाइड करने पर 45 से क्या रिमाइंडर मिलेगा? 3। तो रिमाइंडर होना चाहिए 27। यानी कि आप ए की जगह 3 को रिप्लेस कर दोगे, बी की जगह 4 को। सिंपल है, क्लियर जी करें? तो 3A स्क्वायर, तो ए को डिवाइड करके 3 रिमाइंडर मिल रहा है, तो 3 3 होती है, यहाँ पर 27 रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा 4 5 20। सी को डिवाइड करके 8 रिमाइंडर मिल रहा है, तो 8 का क्यूब है 512, तो 512 को डिवाइड करेंगे, या फिर ऐसे ही लिख देता हूँ, इसको 45 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर मिलेगा? ठीक है भाई, तो 20 और 27, 47 को इससे डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर, और इसको डिवाइड करके क्या रिमाइंडर मिलेगा? अभी रगड़े देते हैं इसको अलग से। 45 से कम 45, 6 2, 45 से कम 45, 17, 17 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हो जाएगा जी 19। का गलत कर दिए हैं हम, 3 4 एंड 8, 8 का क्यूब, शे, ये 45 और ये 15, अभी ये करेक्शन हो जाएगी, बट मैं आपको प्यार से बताना चाह रहा हूँ। देखो कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ, ऊपर 45 यूज कर लिया, नीचे 15 यूज कर लिया, ठीक है? तो 45 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो 45 n प्लस समथिंग होएगा, प्लस रिमाइंडर। इसी को अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो जो पोर्शन 45 से डिवाइड हुआ वो पक्का 15 से डिवाइड होएगा। तो नंबर अगर 45 इंटू समथिंग प्लस ये है, उस नंबर के 2 पोर्शन है, एक पोर्शन 45 से डिवाइड हो रहा है, दूसरा रिमाइंडर है, दूसरा पोर्शन है रिमाइंडर शेषफल। तो जो पोर्शन 45 से डिवाइड हो रहा है 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यही पोर्शन है जो एक्स्ट्रा बचेगा। अगर ये वाला पोर्शन 15 से छोटा है तो यही रिमाइंडर है, बड़ा है तो 15 से डिवाइड कर लेना। यानी कि 45 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर होएगा जो रिमाइंडर होएगा वही रिमाइंडर ट्रीट होएगा अगर 15 से डिवाइड करोगे तो। क्यों? क्योंकि 15 45 को डिवाइड करता है, इस 15 की जगह 16 होता तो बात गड़बड़ा जाती, फिर कैन नॉट से आ जाता। तो ठीक है जी, सेम तरीके से करेंगे, बट 15 से डिवाइड कर लेंगे अगर बड़ा होगा तो। ठीक है, तो 3 3 होती है 27, 15 से डिवाइड करने पर। फिर बी की वैल्यू क्या भाई? 4 5 चौके 20, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना? 8 है तो 512, बट अब की बार मैं डिवाइड करूंगा 15 से, तो इन दोनों का सम है 47, 15 से डिवाइड करूंगा 2, इसको भी 15 से डिवाइड करूंगा, तो मन ही मन में कर लेते हैं। 15 3 45, 6 बचेगा, 15 चौके 60, 2 बचेगा, तो 2 + 2 4 रिमाइंडर बचेगा, ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 129 लीव्स रिमाइंडर 27, ठीक है, if 4 times of this number is divided by 86 then what is the remainder? ठीक है,
129 से डिवाइड करने पर 27 रिमाइंडर मिलता है, यानी कि 27 एक्स्ट्रा है। ओके, और बाकी पोर्शन 129 से डिवाइड होता है, यानी कि बाकी पोर्शन है 129 इंटू समथिंग और 27 एक्स्ट्रा है। अगर इस नंबर के 4 गुना को आप डिवाइड कर रहे हो किससे, 86 से, तो क्या रिमाइंडर होएगा? तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 4 इंटू 129 इंटू एन, और अगला पोर्शन हो जाएगा 27 चौके, तो 27 का डबल 54 का डबल 108। अगर आप इसको 86 से डिवाइड करते हो तो क्या हाल होएगा, देखते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ऐसे अलग से मैं डिवाइड करके देख रहा हूँ, कैंसिल आउट करके, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये डिवाइड होएगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिये 6, और ये 3 पर जा रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर मिल रहा है भैया 0 86 से डिवाइड करने पर। तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर मिल रहा है देख लेते हैं। 86 एक कम 86, 8 में 6 गए 2, यहाँ पर रिमाइंडर मिल रहा है 22, ओवरऑल रिमाइंडर हो जाएगा जी 22। ठीक, ये वाला पोर्शन 86 से कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड होएगा। यहाँ पर रिमाइंडर 0, और इसको डिवाइड करके देख लो। ठीक, तो मैं आपकी हर तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ, कैसे कैसे वो क्वेश्चन को पूछ सकता है, कैसे कैसे वो कंसेप्ट को मिक्स कर सकता है। ठीक है, जो भी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ उससे बाहर कंसेप्ट, उससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो आगे बढ़ते हैं भाई। मैंने पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय डी, द रिमाइंडर इज 15। ठीक है, ओके। व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय डी, द रिमाइंडर इज 6। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो n है, इसको मैं d से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 15। जब 10 इंटू एन, इसके 10 गुना को d से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर भी 10 गुना होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए भैया 150। ठीक है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जब हमने इसके 10 गुना को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 आया, लेकिन रिमाइंडर होना कितना चाहिए 150, यानी कि ये 150 डी से बड़ा हो गया होगा, और फिर 150 को हमने डी से डिवाइड किया होगा, तो रिमाइंडर आया होगा 6। इस 150 को तोड़ लेते हैं, 144 प्लस 6, यानी कि डी से डिवाइड करने पर 144 डिवाइड हो गया होगा ये वाला पोर्शन, और 6 एक्स्ट्रा बच गया। रिमाइंडर क्या होता है, एक्स्ट्रा बच गया जो जो डिवाइड नहीं हुआ, यानी कि डी एक ऐसा नंबर है जो 144 को डिवाइड करता है, यानी कि डी इज ए फैक्टर ऑफ, डी एक फैक्टर है किसका, 144 का, एक गुणनखंड है 144 का, तभी तो 144 को डिवाइड करेगा। ओके जी, तो डी एक ऐसा नंबर है जो 144 को डिवाइड करता है, प्लस डी एक ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 15 आया था, दोनों रिमाइंडर देखना, और रिमाइंडर 6 आया था। नंबर कभी भी अपने से बड़ा रिमाइंडर नहीं देता, अपने से छोटा रिमाइंडर देता है। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से छोटा रिमाइंडर आएगा हमारे एग्जाम के हिसाब से। तो डी ने 15 रिमाइंडर दिया, यानी कि डी 15 से बड़ा है। डी ने 6 रिमाइंडर दिया, यानी कि डी 6 से भी बड़ा है। मैं आपको बताऊं कि 6 से भी बड़ा है पक्की एक चीज, और 15 से भी बड़ी है, तो आप क्या मानोगे कि हाँ 15 से बड़ी है। ठीक है, तो डी इज ए फैक्टर ऑफ 144 एंड ग्रेटर देन 15। तो 144 का ऐसा फैक्टर जो 15 से बड़ा है। देखते हैं द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी, डी की छोटी से छोटी पॉसिबल वैल्यू, तो छोटी से छोटी, डी 15 से बड़ा है, तो मैं सबसे पहले ट्राई करूंगा 16 की 16, क्या 16 144 को डिवाइड करता है, आप बोलोगे जी हाँ 16 है। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 15 से जस्ट बड़ा और 144 को, और कोई भी वैल्यू डी की पॉसिबल है, अगर मैं ये कंडीशन हटा दूं तो है 16 के बाद 18, 18 भी ऐसा नंबर है जो 144 को डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद 24, 24 सिक्के 144, ऐसे कई वैल्यूज हैं डी की, सबसे छोटी वैल्यू है 16। आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख लो। आगे बढ़ूं, ऐसे ही और क्वेश्चन करवाऊं, आपका दिल किया होगा, योर दिल मस्ट बी डूइंग, कैसे क्वेश्चन करवा दो, ट्राई करो। When a number n is divided by divisor d, it leaves a remainder 10। ओके जी, जब हम n को, जैसे आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है भैया, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये मैं सब n को मैं d से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर d दे रहा है, तो अगर n स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर भी तो 10 स्क्वायर देगा, यानी कि 100 रिमाइंडर देगा d से डिवाइड करने पर। ठीक है जी,
लेकिन ये बोल रहे हैं कि रिमाइंडर 4 आया, यानी कि ये 100 जो है ये पक्का डी से बड़ा हो गया होगा, और मैंने फिर से डी से डिवाइड किया तो 4 एक्स्ट्रा बचा, यानी कि डी जो है वो एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है किसका, 96 का, और वो किससे बड़ा है, डी ने किसी नंबर को डिवाइड किया तो एक बार तो रिमाइंडर 10 दिया, एक बार 4, यानी कि 4 से भी बड़ा है, 10 से भी बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन 10 है। तो डी एक ऐसा नंबर है जो 96 का फैक्टर है और 10 से बड़ा है। तो डी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, वो सारी वैल्यू जो 96 के फैक्टर हैं और 10 से बड़े हैं। ठीक है, इसको कैसे करें, ये कई तरीकों से हो सकता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेता हूँ। देखो, एक तो मैं ऐसे चेक करूँ, डी एक ऐसा नंबर है जो 10 से बड़ा है और 96 का फैक्टर है, तो 96 के फैक्टर 96 तक जाएंगे, 96 भी खुद का एक फैक्टर है। मैं देखूँ कि कितने सारे फैक्टर हैं 96 के जो इस रेंज में हैं, या फिर मैं ये देख लूँ 96 के टोटल कितने फैक्टर हैं और उसमें से 10 से छोटे वाले फैक्टर की संख्या घटा दूँ। तो 96 के टोटल फैक्टर कितने हैं, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ये क्या है, ये है 32 3 96, 32 32, यानी कि 2⁵ तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, पावर्स में एक एक जोड़ेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 × 2 12 फैक्टर हैं इसके। लेकिन मुझे 96 के वो वाले फैक्टर चाहिए जो 10 से बड़े हैं, तो फैक्टर्स लेस देन 10 देख रहा हूं मैं, फैक्टर्स लेस देन 10 कौन कौन से हैं, किससे स्टार्ट करूंगा, 1 से स्टार्ट करूंगा। 1 भी एक ऐसा फैक्टर है, क्या 2 96 को डिवाइड करता है, जी हाँ। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, क्या 3 डिवाइड करता है, जी हाँ। ऐसे ऐसे डिवाइड करके मत देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 4 डिवाइड करता है, जी हाँ। इसके अंदर 4 पड़ा तो है, 2 बार 2 को लेके 4 बनता है। क्या 5 डिवाइड करता है, ना 5 है ही नहीं। 6 डिवाइड करता है, 3 और 2 पड़ा तो है। 7 डिवाइड करता है, नहीं। 8 डिवाइड करता है, जी हाँ। 3 बार 2 से 8 बनता है, इसके अंदर तो 5 2 है। 9 डिवाइड करता है, नहीं। 2 बार 3 से 9 बनता है। 10 डिवाइड करता है, ना। 5 और 2 से बनता है। अब 10 तक तो पहुंच गए, तो 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टर ऐसे हैं जो 10 से छोटे हैं। टोटल 12 फैक्टर हैं, तो 12 में से 6 गए 6। 6 ऐसे नंबर हैं जो 10 से बड़े हैं और 96 के फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का कंसेप्ट हमने रिमाइंडर के साथ यूज कर लिया। ठीक, क्लियर है। और क्वेश्चन करने चाहोगे आप ऐसे, मुझे पता है करने चाहोगे। ये दिल मांगे मोर, ये वाला और करो, बताओ। इफ ए नंबर n डिवाइडेड बाई ए डिवाइजर d ऑफ 2 डिजिट, तो ये डिवाइजर d है, ये 2 डिजिट का है, ठीक है। एक नंबर जो है उसको एक 2 डिजिट के नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आ रहा है 68। ओके जी। इफ 5 × n, अगर 5 × n को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 5 × 68, यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ से एक 2 उठा के मैंने इसको दिया तो ये 34 और यहाँ पर बन गया 10, 340 रिमाइंडर आना चाहिए डी से डिवाइड करने पर। ठीक है जी, लेकिन रिमाइंडर आया है 8, यानी कि ये रिमाइंडर डी से बड़ा हो गया होगा। हमने फिर से इसको डिवाइड किया होगा, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, 332 + 8, यानी कि डी एक ऐसा नंबर है जो 332 को डिवाइड कर देता है, फिर 8 रिमाइंडर आ गया। ठीक है जी। तो डी इज ए फैक्टर ऑफ, किस चीज का गुणनखंड है ये, फैक्टर ऑफ 332, प्लस में इसने 68 रिमाइंडर दिया था और 8 रिमाइंडर दिया था। ये 8 से ही बड़ा है, 68 से ही बड़ा है, मैं 2 बातें पता है, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूं ये 68 से बड़ा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो डी एक ऐसे नंबर की वैल्यू निकालनी है जो 68 से बड़ा है और 332 का फैक्टर है, तो 68 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 68 से बड़ा है नंबर। अगर यहाँ पर एक ही नंबर होता जो 68 से बड़ा है तो उसी को टिक मार देते। करते हैं, तो अब 68 से बड़ा इसका फैक्टर कैसे देखें, कई तरीकों से देख सकते हो। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, या इसको 1 और 2 से डिवाइड करके देख लो, कैसे भी कर लो। मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ दोस्त, 4 से काट रहा हूँ इसको, 4 8 32, 4 3 12, तो डी की वैल्यू है 4 इंटू इसकी, सॉरी, डी जो है 332 का फैक्टर है, यानी कि मुझे यहीं से डी बनाना है, इसी नंबर का फैक्टर है, फैक्टर हिस्सा इसी का गुणनखंड है। तो यहां से मैं कोई ऐसा नंबर उठा सकता हूं जो 2 डिजिट का है, एक ऐसा नंबर जो 2 डिजिट का हो और इस नंबर को डिवाइड भी करता हो, साफ साफ दिख तो रहा है 83 83, तो डी की वैल्यू है जी 83। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं।
ये बताओ, ये बताओ, ये करने से पहले बता देता हूँ, ऑब्जर्वेशन से होएगा, आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। अब ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? नंबर ले लो, ये बोल रहा है x एक ओड नंबर है, ओड नंबर लेके देख लो, जितने भी ओड नंबर है सारे लेकर देख लो, एक आधे लेकर देख लो, किसी नंबर का एग्जाम्पल ले लो। मान लो इस तरह के वो क्वेश्चन पूछे, जैसे उसने बोला है कि x एक ओड नंबर है, ठीक है जी, x की क्या वैल्यू हो सकती है? 1, 5, 7, 9, और उसने बोला है इफ x इज डिवाइडेड बाई 6 इट लीव्स ए रिमाइंडर y। तो y क्या है? y रिमाइंडर है जब x को 6 से डिवाइड करें। अच्छा जी, तो अगर मैं इस 1 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर, 3 को 6 से डिवाइड करूंगा तो ये x की पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो मैं y की पॉसिबल वैल्यूज लिख रहा हूँ। y है अगर x को मैं 6 से डिवाइड करूँ, इस 5 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 5 रिमाइंडर, इस 7 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर, तो 1 तो आ चुका है, y की एक पॉसिबल वैल्यू 1 तो है। 9 को 6 से डिवाइड करूंगा 3 रिमाइंडर, 3 भी आ चुका है, यानी कि y की यही 3 वैल्यू पॉसिबल है। x एक ओड नंबर है, अगर आप सारे ओड नंबर्स को 6 से डिवाइड करोगे तो यही 3 पॉसिबल रिमाइंडर आते हैं। ओके जी, y की ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। ये बोल रहा है वाई स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 4। अगर वाई स्क्वायर को 4 से डिवाइड करें तो इट लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ z। तो वाई स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यूज हैं भैया 1, स्क्वायर कर रहा हूं मैं 9 और 25। अगर इसको हम 8 से डिवाइड, 8 से बोल रहे 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ रहा है z, तो z की पॉसिबल वैल्यूज लिख लूंगा। 1 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर, 4 दूनी 8, 1 रिमाइंडर, 4 छिके 24, 1 रिमाइंडर, तो z की तो एक ही पॉसिबल वैल्यू है भैया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू फॉर z? z इज 1। एक आधी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम इनको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है सर। हमें कैसे पता चलेगा इसे ऐसे करना है? कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमने पढ़ा, वो एक पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न पर है, हमें दिख गया है कैसे होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न पर नहीं है, उनको याद वो नहीं रहेंगे, तो कभी कभी होगा आप फर्स्ट टाइम में ही ठीक तरीके से कर लोगे, कभी कभी होएगा कि फर्स्ट टाइम में ठीक तरीके से नहीं जा पाओगे, तो कोई बुराई नहीं है इसमें, ये बिल्कुल नेचुरल है। तो सर फिर हम क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के बारे में? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा बार कोर्स को रिवाइज करोगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और उतने ही ज़्यादा आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ठीक ट्रैक पर जाते रहो। तो मैं आपको ऐसे इस भ्रम में नहीं रखना चाह रहा कि 100% क्वेश्चंस को फर्स्ट बार में ठीक तरीके से कर लोगे भैया, ऐसे ना, वो धीरे धीरे बढ़ती हैं बातें, धीरे धीरे इंप्रूव होती हैं, ठीक। तो भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही, दैट्स ऑल। कोई भी लेक्चर देखते हो तो अपना जो टेलीग्राम का पेड बच्चों का ग्रुप है उसके अंदर बताया करो कि हाँ ये लेक्चर देखा आज और मुझे मज़ा आया, ठीक है, या फिर ये सजेशन मैं देना चाह रहा हूँ। कुछ भी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही मन लगा कर पढ़ते रहो, ठीक है। आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो, मैं ईमानदारी से अपना काम करने की कोशिश करता हूँ, पूरा 100% ईमानदारी से करता हूँ, बिकॉज मैं इस फील्ड के अंदर आना चाह रहा था, और जो आप लोग हैं जो स्टूडेंट हैं उनके प्रति मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मैं एक काम करना चाह रहा था और ज़िंदगी में मैं उस काम को अपना प्रोफेशन बना पाया, अपने पैशन को, तो मैं आप लोगों के साथ कभी गलत कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो मन लगा कर पढ़ा करो, ब्लाइंड ट्रस्ट करके आप पढ़ सकते हो, मैं ईमानदारी से आपको गाइड करूंगा, कम से कम टाइम के अंदर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं भाई, और लगे रहा करो, ठीक है, खुश होकर मेहनत किया करो। मेहनत तो करनी ही है, एंजॉय करके करो चीज़ों को, इंटरेस्ट, जैसे भी आपके हालात हैं, आपकी मेहनत होएगी तो बदल जाएगा यार सब कुछ। अगर किसी के खराब हालात हैं तो, नहीं है तो बढ़िया चीज़ें मिली हैं, बढ़िया फैसिलिटी मिली है, यूज़ करो उनका, करो लाइफ में कुछ, ठीक है। अगली वीडियो में मिलता हूँ भाई।